जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का सेशन उन तमाम प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिनका सपना है अपकमिंग समय में भविष्य के अंदर सरकारी शिक्षक बनने का। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे हैं पीटीटी एग्जाम की तिथि जो बड़ी है उसको लेकर के आप लोगों के सामने ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं। अब आप लोगों को पीटीटी का आवेदन भूलवश आप लोगों ने नहीं किया है, तिथि आगे बढ़ चुकी है। आप लोग पीटीटी का आवेदन कर दीजिए और साथ साथ में आप लोगों को शुरू कर देनी है। प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी जीत की, यह कर लो, आप भी शिक्षक बन जाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिन्होंने हाल ही में कक्षा 12 का एग्जाम दिया या फिर पिछली बार एग्जाम दिया था या फिर उन्होंने एग्जाम काफी समय पहले दे दिया और उन्होंने बीएसटीसी या फिर बीएड नहीं किए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सेशन में एक बार जुड़ गए तो इस 5-7-10 मिनट के सेशन में अंतिम समय तक आप बने रहे तो मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को अपना ली तो निस्संदेह रूप से सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूं कि सफल व्यक्ति ही बता सकता है सफलता का राज। मैं आपका साथी दोस्त विकास ग्वाला, स्कूल वेकेदा राजनीति विज्ञान। मैं फर्स्ट ग्रेड बना हुआ हूं राजनीति विज्ञान से। और शिक्षक का पद पैसे में, प्रतिष्ठा में और अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है एक समाज के लिए। शिक्षक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समाज का दर्पण होता है। शिक्षक जो आने वाली पीढ़ियां हैं, देश के लिए किस प्रकार से एक अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। आपके लिए मौका है कि पीटीटी आवेदन की तिथि बढ़ा दी। देखिए, साफ साफ शब्दों में मैं आप लोगों को बताता हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अधिसूचना 6/2025 प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2025 की बात हो रही है। 4 वर्षीय बीएड बीएससी, अब देखिए 4 इयर्स का ये इंटीग्रेटेड कोर्स की बात हो रही है। यानी कि आप लोगों ने इस बार या तो 12th का एग्जाम दिया या पिछली बार दिया या फिर आप लोगों ने कई साल पहले दे दिया और अभी तक आप लोगों ने बीएड नहीं की या फिर ग्रेजुएशन नहीं किए। देखिए, राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य सरकार के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से वेबसाइट इता पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि आवेदन से पूर्व उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का अध्ययन कर ले। यानी कि आवेदन की तिथि बढ़ी और तिथि हो गई प्यारे विद्यार्थियों 21 मई। कब हो गई? 21 मई। प्रवेश शुल्क की बात करें ना, 500 रुपए इसकी प्रवेश शुल्क है। अब आप लोगों को क्या करना है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनको तत्काल प्रभाव से 17 तारीख तो आज हो गई, 21 तारीख लास्ट डेट है। हो सकता है आगे डेट बढ़ जाए और वो भविष्य के गर्त में, लेकिन अपने को लेट नहीं करना है क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आप लोगों को तुरंत प्रभाव से ये 4 वर्षीय बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड वाला फॉर्म भरना है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भरते ही जो ही आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, सिलेबस को उठाइए। क्या करना आपको? सिलेबस को उठाइए। आप लोगों को बड़े बड़े सिलेबस की बात करें या फिर पाठ्यक्रम की बात करें ना, तो इसके 4 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन आपके रीजनिंग का, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग के लगभग आपके 50% आते हैं। उसके बाद में जीके एंड जीएस की बात करें ना, इसके 50% आते हैं। उसके बाद में हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के 50% आते हैं। और उसके बाद में हम बात करें लैंग्वेज के प्यारे विद्यार्थियों कितने आते हैं? 50%। कुल मिलाकर के आपके कितने पर्सन आते हैं? 100 + 100, यानी कि 100 तो ये हो गए और 100 ये हो गए। कितने आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 200%। सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि आप टप्पे भी मार सकते हैं। इससे भी बड़ी बात है कि राजस्थान की बात करें ना, तो लगभग 27,000 सीटें हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। इसकी परीक्षा की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक इसकी परीक्षा की डेट नहीं आई है। पिछली बार की बात करें ना, या पिछली बार या इससे पिछली बार, तो 2 वर्षीय और 4 वर्षीय दोनों की परीक्षा तिथि एक ही थी, जून में। इस बार की बात करें, अभी तो इसके फॉर्म भरे जाने बाकी है 4 वर्षीय कोर्स के। 21 तारीख अभी फॉर्म की लास्ट डेट है। हो सकता है कि फॉर्म की डेट आगे और बढ़ा दी जाए।
आप लोगों को जून और जून का अंतिम सप्ताह एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। 50% रीजनिंग के, 50% टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के, 50% जीके राजस्थान भारत और 50% आपके लैंग्वेज में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हिंदी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, आप लोगों ने बीएड नहीं कर रखी है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, और हाँ एक चीज और बता देता हूं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 12th का एग्जाम दिया और वो चाहते हैं सर हम तो बीएसटीसी करेंगे। क्या करेंगे? बीएसटीसी। आप बीएसटीसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बीएसटीसी करेंगे। उसके बाद में रीट पात्रता, राजस्थान की बात करें तो रीट पात्रता का एग्जाम देंगे, उसके बाद में ग्रेड 3 की भर्ती आएगी, आप एग्जाम देंगे, उसमें पास होंगे तो आप शिक्षक बन जाएंगे निसंदेह रूप से। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, बीएसटीसी करने के बाद में आप शिक्षक बनेंगे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, ग्रेड 3 और ग्रेड थर्ड की बात करें ना तो L1 के शिक्षक बनेंगे। किसके? L1 के। उसी की जगह अगर आप लोग 4 वर्षीय बीएड या बीएससी वाला इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आप शिक्षक बनेंगे, और शिक्षक बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों 6 से लेकर के 8 या फिर अपन कह सकते हैं 9 से 10, ये शिक्षक बनेंगे। ग्रेड 3 बनेंगे, इसमें आपका L रहेगा 2 यानी लेवल 2, और ये आपकी सीधी बात हो रही है सेकंड ग्रेड की। और आपने ये कोर्स करने के बाद में अगर आपने पीजी कर लिया, आप पीजी कर लेते हैं तो आप सीधे बढ़ सकते हैं क्या? फर्स्ट ग्रेड। पीजी करते ही सीधे नहीं बनेंगे, पीजी करने के बाद में आपके स्कूल वैकेटे की एग्जाम आएगी, परीक्षा आएगी, परीक्षा आप क्लियर करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? स्कूल वैकेटा। जैसा कि मैं आरपीसी द्वारा भर्ती परीक्षा 2023 में ज्वाइनिंग मिली थी राजपत्रित अधिकारी के रूप में राजनीति विज्ञान की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं और आप मेरी तरह अगर राजपत्रित अधिकारी या ग्रेड 1 बनना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां तक की जर्नी तय करनी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि हम तो L2 या फिर सेकंड ग्रेड बन जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को केवल और केवल इतनी सी जर्नी तय करनी है। फैसला आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। आप लोगों के लिए हो सकता है कि डेट आगे बढ़ी आपके लिए, आपके फेवर के लिए, आपकी खुशियों के लिए बढ़ी है। तो अगर आप लोगों ने 12th कर रखी है और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं की है, आप लोगों ने बीएड नहीं किया है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जरूर फॉर्म भरें। इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलेंगे और नई वीडियो में। जय हिंद।